कहाँ तक पहुंचे थे? फिक्स पहुंचे थे, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, बोलो। अरे फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। हाँ वो चैप्टर नंबर 2 है, बराबर है। वो अपन ने फीचर्स, शेयर्स, शेयर्स पे आ गए, ये तो 1 पे। ए ए हैंग हुआ। थोड़ा सा तुम्हारे जैसा हैंग हो गया वो, आएगा अभी होश में। इसके बाद में क्या बुक गायब हो गया? कौन, कहाँ तक है, कहाँ तक है ये? सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस से स्टार्ट किए थे। सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस के बाद में अपन ने शेयर्स और फीचर्स पढ़े थे, शेयर्स के। ठीक है, फिर अभी उसकी फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर पढ़े थे क्या? नहीं, ये पढ़ना बाकी है। चलो, चलो यहां से चालू करना। इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर आर आल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर। व्हाट इज इन बाय ऑर्डिनरी शेयर्स? जब भी आज के बाद मैं बात करूंगा शेयर्स की, मैं बात करूंगा इक्विटी शेयर्स की, अनटिल अनलेस मैं स्पेसिफिकली बोलूं नहीं कि प्रेफरेंस शेयर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। बट शेयर्स का आपने क्या मानना है? इक्विटी शेयर। जब तक तुम मुझसे बोलो प्रेफरेंस शेयर, ऐसा ही कंपनी के केस में होगा। जब मैं बोलूंगा कंपनी, कौन सी कंपनी कंसिडर करनी है? पब्लिक कंपनी। कौन सी? पब्लिक कंपनी। जब तक मैं मुंह से बोलूंगा नहीं प्राइवेट कंपनी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपनी ओनली, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। ठीक है ना? जो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं होती वो सारी कंपनियों को हम पब्लिक कंपनी मानते हैं। ये पब्लिक, ये कंपनी का डेफिनेशन है। तो ये ऑर्डिनरी शेयर है। ऑर्डिनरी मतलब क्या है कि भैया जनरली कभी मैं बोलूंगा शेयर्स तो ऑर्डिनरी लैंग्वेज में उसको क्या समझना है आपने? इक्विटी शेयर्स। कंपनी इक्विटी शेयर, देखो कितनी मस्त डेफिनेशन है इसकी भी। दो शेयर विच आर नॉट अ प्रेफरेंस शेयर। जो प्रेफरेंस शेयर नहीं, वो कौन है? अब आपको वापस लगेगा सर कितना इजी डेफिनेशन है सर। नहीं बेटा, ये बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है। क्यों? राइट शेयर मतलब आपका राइट शेयर्स होता है ना, राइट इशू, बोनस शेयर्स मिलते हैं, ये सारे आपके इक्विटी शेयर ही रहते हैं। सिर्फ इसको नाम बोला है बोनस, बोनस मतलब फ्री में देना। देन द अबाउट डेफिनेशन रिवील्स दैट इक्विटी शेयर डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। इक्विटी शेयर को दो राइट नहीं है जो प्रेफरेंस शेयर्स को है। प्रेफरेंस शेयर को कौन सा राइट है बेटा? प्रेफरेंशियल राइट। कौन से? व्हाट इज मीन बाय प्रेफरेंशियल राइट? उनको दो केस में प्रेफरेंस है सर। दो केस में जब भी डिविडेंड बटेगा, सबसे पहला डिविडेंड किसको जाएगा? प्रेफरेंस को। फिर जब कंपनी बनेगी और सबको सबके पैसे देंगे, कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम आएगा, सबसे पहला कैपिटल किसको जाएगा? प्रेफरेंस को। तो ये दो बेनिफिट इक्विटी वालों को नहीं है। देखो अबाउट डिफिनेशन रिवील दैट इक्विटी शेयर डू नॉट एंजॉय preference for dividend. Equity share do not have a priority for repayment of capital at the time of winding up. Equity share are a fundamental source of finance and a financing business activity. Equity shareholders own the company and bear the ultimate risk. एक्चुअल में कंपनी के ओनर कौन है? हमने लास्ट वीक जब बनाया था पूरा चार्ट, उसमें बताया था कि इक्विटी शेयर होल्डर आर द रियल ओनर। क्यों ये भी बताया था? क्योंकि इनके पास में दो चीजें हैं जिसके वजह से ये रियल शेयर होल्डर कहलाते हैं, रियल ओनर कहलाते हैं। पहला, इनके पास में वोटिंग पावर है जो कि प्रेफरेंस शेयर्स के पास में नहीं है। उनको वोटिंग पावर सिर्फ दो ही केस में मिलता है। एक, जब उनके राइट अफेक्ट हो गए तब। दूसरा, जब कंपनी बंद होगी तब। अदरवाइज उनको नहीं मिलता, पहली चीज। फिर दूसरा, इसको ओनर बोलने का रीजन एक और है। ओनर वो होता है जो रिस्क लेता है। तो अल्टीमेट रिस्क किसने ली है बिजनेस की? इक्विटी शेयर होल्डर ने। क्यों? रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स और फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग सर। इफ प्रॉफिट इज मोर, डिविडेंड इज मोर। प्रॉफिट इज लेस, डिविडेंड इज लेस। नो प्रॉफिट, नो डिविडेंड।
आफ्टर पेइंग क्लेम ऑफ ऑल अदर इन्वेस्टर द रिमेनिंग फंड बिलोंग्स टू हुम बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर। सबको पैसे बांटने के बाद में जो लास्ट में पैसा बच गया वो किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर। Thus, equity shareholder are residual claimant. Residual मतलब क्या होता है? Of the income. रेसिडुअल मतलब सबसे लास्ट में। जैसे मैंने इसका एग्जांपल भी दिया था, महाप्रसाद होता है, सोसाइटी में भंडारा होता है, मैं वॉलेंटियर हूँ, मैंने वहां पे प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट किया, अगर लास्ट में बहुत प्रसाद बच गया तो वो क्या करेंगे? हम आपस में बांट लेंगे। और अगर कुछ नहीं बचा तो कुछ नहीं मिलेगा। तो सेम इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है। रेसिडुअल क्लेमेंट, लास्ट में जो भी बच गया ना, उस सबके ऊपर में किसका अधिकार है? इक्विटी शेयर। जो बच गया वो तुम्हारा। इक्विटी शेयर होल्डर डू नॉट कैरी एनी फिक्स कमिटमेंट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, ये कोई फिक्स कमिटमेंट नहीं, मतलब रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स। दे आर at the rate recommended by the board of director. What is meant by recommended है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिर्फ रिकमेंड करेगा। रिकमेंड करना मतलब क्या होता है? सजेस्ट करना। सर, फिर अप्रूव कौन करेगा? ओनर ऑफ द बिजनेस। अब ओनर कौन है? शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो ये जनरल मीटिंग के अंदर में अप्रूव करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिर्फ रिकमेंड कर सकता है। अच्छा, तुमको बात पता है? इतना इतना वाहियत सीन इन्होंने डाला है। मान लो मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूं, मैंने रिकमेंड करा कि भैया 10% डिविडेंड देंगे। एज अ ओनर तुम 10% से ज्यादा अप्रूव नहीं कर सकते। मैक्सिमम कितना दिया? 10। बट हाँ, अगर तुम चाहते हो तो तुम कम अप्रूव कर सकते हो। तुम बोलेंगे नहीं नहीं, हमको 8% दो। कौन सा बेवकूफ पर्सन ऐसा करेगा? मेरे को बताओ। नहीं, मैं तुमको 500 का नोट दे रहा हूँ, तुम बोल रहे नहीं नहीं हमको 200 रुपए दो करके। तो ये बोलता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिकमेंड किया, हाँ सुनना, इंग्लिश में लिखा है इसलिए समझेगा नहीं जल्दी, है ना, लॉ की लैंग्वेज में बोल रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो रिकमेंड किया उससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर उससे बिलो अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। वाह बेटे वाह, वाह बेवकूफी लग के गए ना हम यहाँ पे। इफ देयर इज नो लेस प्रॉफिट, अभी समझाया था, लेस प्रॉफिट लेस डिविडेंड, मोर प्रॉफिट मोर डिविडेंड, नो प्रॉफिट नो डिविडेंड, then enjoy greater financial reward. And if company fails, the risk falls mainly on them. It is exactly because of this position equity share called as venture capital. Venture capital मतलब क्या होता है पता है आपको? जो रिस्क लेता उसको बोलते हैं वेंचर कैपिटल। ठीक है, अगर ये आपके राइटिंग करते टाइम पे, मतलब जब आप आंसर लिख रहे हो उसके अंदर में अगर ऐसे वर्ड्स आते हैं तो आपको स्कोरिंग करने के लिए आसान हो जाता है। The owner of equity share are a real risk bearer. However, equity shareholder participate in the management of the company. ठीक है, कंपनी के मैनेजमेंट में किसने पार्टिसिपेट किया बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर ने। कैसे सर? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हम इलेक्ट करते हैं, है ना। फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, देखो, जब तक सूरज चांद रहेगा कंपनी में इक्विटी शेयर का नाम रहेगा। मतलब क्या है? कंपनी जब से चालू हुई और जब से मैंने पैसा इन्वेस्ट किया इक्विटी शेयर होल्डर, जब तक के कंपनी बंद होगी नहीं, मेरा पैसा कंपनी में ही रहने वाला है। इसलिए इसको बोलते हैं परमानेंट कैपिटल। कौन सा बेटा? परमानेंट कैपिटल। मतलब क्या है? इसको पैसा कब मिलेगा? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ओनली। एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। उसमें मैंने आपको प्रोसेस बताया। पहले किसको जाएगा? प्रेफरेंस, मतलब पहले तो जाएगा गवर्नमेंट, फिर जाएगा क्रेडिटर, फिर जाएगा प्रेफरेंस और फिर जाएगा इक्विटी। मिला तो मिलेगा। सर इसका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स है क्या? नहीं, इसका रेट ऑफ डिविडेंड टाई है। टाई मतलब क्या है? अटैच है किससे? प्रॉफिटेबिलिटी। ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा डिविडेंड, कम प्रॉफिट कम डिविडेंड, नो प्रॉफिट नो डिविडेंड, यही लिखा हुआ इसमें। राइट, क्योंकि मैं कंपनी का कौन हूं? ओनर हूं, अधिकार हूं, तो मेरे कुछ राइट होने चाहिए। जी हाँ, आपका पहला अधिकार है एज ओ ओनर, राइट टू वोट। आप इलेक्ट कर सकते हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। ठीक है, ये आपका अधिकार है। देन शेयर इन प्रॉफिट, भैया कंपनी का मालिक हूं तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर में मेरा हिस्सा बनता है कि नहीं बनता? जी बिल्कुल बनता है। तो भैया हम पार्टिसिपेट करेंगे प्रॉफिट के अंदर में। सर कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता इधर। इधर सीधी बात है, जिस साल का उस साल, नहीं मिला भूल जाने का, कोई बात नहीं, सीधा सॉरी। इसीलिए तो इसको बोलते हैं ना रियल रिस्क टेकर। अभी देखिए, भले ही हमको समझे ना समझे, हम ओनर है तो हम क्या करेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करेंगे, जाके पन्नी पलटा के आ जाएंगे देखने के लिए, भैया समाधान, हाँ सब चीजें अच्छी चल रही है कि नहीं। राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स।
राइट ट्रांसफर शेयर्स, देखो इन्होंने एक चीज मस्त से बोली होगी आप जब सेंटेंस पढ़ोगे कि सर ये राइट कहां पे दिया हुआ, ये राइट कहां पर रिस्ट्रिक्ट किया हुआ गया है, तो एओए दिया होगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बताओ क्यों? टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़े क्या 11th के अंदर में? हाँ, याद नहीं है? कितने लोग एचपी वाले? एक दो तीन, याद ही नहीं है। दो कंपनी, प्राइवेट पब्लिक, ठीक है। फिर मेमोरेंडम एमओए पढ़ा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तुम ऐसे मत प्रेडिक्ट करो कि भैया तुम अकाउंट है तो तुम्हारा इस पे नहीं है, आएगा ही बेटा, आज निकल तो ये स्किप वाले पढ़ने। एमओए जिसमें रहता है कंपनी के एम्स और ऑब्जेक्टिव, एओए कंपनी के रूल्स और रेगुलेशंस। ठीक है, अब मेरी बात समझने की कोशिश करना, रूल्स और रेगुलेशंस बताता है कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है या नहीं है। तो आपने एक देखा था प्राइवेट कंपनी के अंदर में रिस्ट्रिक्शंस थे, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है। तो वो इसलिए बोला है कि एज पर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, देखो इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय द राइट टू ट्रांसफर शेयर एज पर द प्रोसीजर लेड डाउन। क्यों? क्योंकि अगर पब्लिक कंपनी है तो इक्विटी शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है, प्राइवेट कंपनी है तो इक्विटी शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है। इतना मस्त है, अब तुमको बेवकूफ बनाते ऐसे वो। नो प्रिफरेंशियल राइट, दो प्रिफरेंशियल राइट समझाए थे, एक कौन सा? डिविडेंड का, दूसरा कौन सा? कैपिटल का। कंट्रोलिंग पावर, अब कंट्रोलिंग पावर किसके पास में? हमारे पास में। सर कैसे? देखो रेगुलर कंपनी का डिसीजन कौन लेता है बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कौन लेता? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बट वो board को किसने अपॉइंट किया? हमने। देख लो, अभी एमएलए के इलेक्शन हुए, एमपी, अभी तो एमपी के इलेक्शन हुए थे, अभी एमएलए के हो गए आने वाले 6 महीने में। एमपी के इलेक्शन हुए, उनको किसने वोट करके जिताया? हमने। तो वो जो डिसीजन सिटी का, इसका मतलब वो किसका डिसीजन माना जाएगा? हमारा, क्योंकि दे आर आर रिप्रेजेंटेटिव। तो मेरा कंट्रोल मैं सुन बदल देंगे, सिंपल है। पावर है सर आपके पास में, कंट्रोलिंग पावर। कैसे? वोटिंग, मैं इलेक्ट करूंगा कि भैया मेरे को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन चाहिए, ठीक है, जो मेरे हित में डिसीजन ले। तो ये कंट्रोलिंग पावर मेरे पास में। रिस्क, सबसे ज्यादा रिस्क किसके साथ में जुड़ी हुई है? इक्विटी शेयर होल्डर। सर कैसे? वही अपना प्रॉफिटेबिलिटी, है ना, प्रॉफिट हुआ तो ही डिविडेंड मिलेगा, दूसरा कैपिटल बचा तो ही मिलेगा। क्लेमेंट, व्हाट इज द रेसिडुअल क्लेमेंट? अभी थोड़ी देर पहले बताया, भंडारे का एग्जांपल दिया ना। तुमको यकीन नहीं हो रहा, इंग्लिश पढ़ो। Equity shareholder have a residual claimant to all earning after expenses, taxes are paid. A residual claimant means the last claim on the earning of company. कंपनी की कमाई पे सबसे लास्ट में अधिकार तुम्हारा है, सबसे लास्ट में। सर ये तो जुल्म हो गया। काय का जुल्म हो गया? सबको बांटने के पास में अगर ज्यादा पैसा बच गया तो तुम लेके जाओ, कम पैसा बचा तुम लेके जाओ, वी डोंट केयर। ठीक है, रेसिडुअल क्लेमेंट। नो चार्ज एसेट, डू नो व्हाट इज द चार्ज ऑन एसेट? अभी देखो चार्ज ऑन एसेट क्या होता है? मान लो मैंने किसी से लोन लिया, है ना, मानो मैंने किसी से लोन लिया, अभी किससे लिया? मतलब बैंक से लिया, बैंक से लिया लोन। कितने का लिया? तो मान लो 20 लाख का लिया, ज्यादा नहीं लेते, ज्यादा लेते हो जनरली में, बट 20 लाख का। 20 लाख का लोन मेरे को बैंक ऐसे ही दे देगा क्या? नहीं, बोलेगा कुछ ना कुछ चीज गिरवी रख। तो मैंने अपनी गाड़ी रख दी, ठीक है, मैंने गाड़ी अपनी गिरवी रख दी। अब कितने महीने के लिए लिया था सर? 6 मंथ्स के लिए, शांति से समझ जाओ, 6 मंथ्स के लिए। अभी अगर 6 महीने के बाद में मैंने बैंक को पैसा नहीं दिया तो बैंक क्या करेगी? गाड़ी बेचेगी, पैसा रिकवर करेंगे। इस केस के अंदर में क्या बैंक का रिस्क है पैसा डूब जाने का? क्यों? क्योंकि मालूम है गाड़ी बेच के मैं पैसा रिकवर कर लूंगा। यहाँ पे बैंक क्या हो गई बेटा? सिक्योर्ड। सिक्योर्ड हो गया ना, सेफ हो गया। अब ये गाड़ी तो 20 लाख की होगी नहीं, कम से कम ये उस टाइम पे मार्केट वैल्यू उसकी 25 लाख हो गई। तो ये बुरे से बुरे कंडीशन में 18 लाख भी बेचे तो बैंक के सिर्फ 2 लाख रुपए डूबते, अदरवाइज पूरे 20 लाख डूब गए होते। तो सिक्योर्ड ऐसे होते हैं, सिक्योर्ड मतलब जनरली चार्ज क्रिएट करते। तो ये बोलते हैं कि सर 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 यहाँ पे कोई भी चार्ज क्रिएट किया गया है क्या? नहीं, एसेट के ऊपर में किसी प्रकार का कोई चार्ज क्रिएट नहीं किया गया है। बोनस इशू, क्योंकि आप रियल शेयर होल्डर हो, रियल शेयर होल्डर को दो फायदे मिलते जो प्रेफरेंस को नहीं मिलते। प्रेफरेंस को दो फायदे थे, एक था डिविडेंड का, एक था कैपिटल का।
सेम इनको दो फायदे हैं जो प्रेफरेंस को नहीं रहेंगे, किसको? इक्विटी को। सर कौन सा? बोनस शेयर। बोनस शेयर कभी भी मिलेगा, किसको मिलेगा? इक्विटी को। राइट इशू कभी भी मिलेगा, किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर। सर क्यों? रिस्क किसने लिया? तो बोनस किसको देंगे? ये होता है कि मेरे को सर 10,000 रुपए सैलरी पे काम करना है, मेरे को कोई नजर नहीं आपकी कंपनी फायदे में जाती है घाटे में जाती है। मैंने उसको बोला भैया देख, कंपनी फायदे में गई तेरा सैलरी ज्यादा, कंपनी घाटे में गई तेरा सैलरी कम। ठीक है, वो बोला ठीक है। मेरी कंपनी पहले 2 महीने घाटे में, कोई मिला बेचारे को कुछ सैलरी नहीं, उसको अगले महीने से सैलरी दिया, उसके बाद में मेरे को अगर इच्छा में उसको बोनस देगा ना। रिस्क लिया वो, ये बोलेगा सर मेरे को तो चल रहे हैं, तो फिक्स पे है। सर दोनों शेयर होल्डर, अरे पर भेदभाव सही बेसिस पे हुआ ना, वो रिस्क लिया तो उसको बोनस शेयर। बोनस शेयर मतलब फ्री में बटता, फ्री में कोई पैसा नहीं देना पड़ता। देन राइट इशू। राइट इशू आगे अपन पढ़ेंगे, फिर भी आपको राइट इशू का मैं एक आइडिया दे देता हूँ। राइट मतलब क्या होता है? अधिकार। जब भी मैं शेयर्स बेचूंगा, इसके ऊपर में पहला अधिकार किसका रहेगा? इक्विटी वालों का। अगर इक्विटी वाले नहीं लिया, फिर बाहर वालों को बेचूंगा, फिर और किसी को खरीदना खरीदेंगे, पहला अधिकार उनका है सब। रिस्क उन्होंने, सारी बात आ रही है यहाँ पे रिस्क की। बोनस इशू देख लिया क्या? राइट इशू बताया क्या? फेस वैल्यू, इसकी जो फेस वैल्यू रहती है ये रहती है 1 और 10, 1 या 10 रुपए उसकी फेस वैल्यू होती है। मार्केट वैल्यू चेंज होती है एज पर मार्केट फोर्स। मार्केट फोर्स मतलब क्या होता है बेटा? एज पर द डिमांड और सप्लाई। डिमांड अगर ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस ज्यादा। ठीक है, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो प्राइस कम। प्रॉफिट एप्रिसिएशन, मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। ठीक है, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद में मेरे को उसके ऊपर में 1,20,000 रुपए मिले, दैट इज माई कैपिटल एप्रिसिएशन बेटा। क्या है? कैपिटल एप्रिसिएशन। गुड मॉर्निंग हुआ मेरा तो। अकाउंट का लेक्चर है ना? एग्जैक्टली है कौन सा? एग्जैक्टली है क्या मतलब? मेरे को अभी तक नहीं समझ में आ रहा कि अपन बिठा तो रहे। तो अभी मैं कंटिन्यू करूँ क्या, आप ले रहे हो फिर? अच्छा ठीक। क्योंकि नहीं, अब इसकी वजह से दिक्कत ऐसे हुई कि एसपी को बच्चा नहीं आया, उसकी वजह से। एसपी को एक ही बच्ची थी, अभी एक एक करके आया है। बच्चे मैथ्स के सारे आई लव यू आ गया। अच्छा नहीं, अरे डार्लिंग तू इसका हालत तो ज्यादा सीधी है। 97 है। अरे ये सिर्फ एम्बिशियस में हो सकता है, 3 फैकल्टी एक साथ में पढ़ा रही है। तुम्हारा तो दोनों दिन फायदा है। हाँ इसलिए एसपी लेक्चर लेना चाहिए। आप तो एग्जामिनेशन में मैं जाके करना है तो। यही है बेटा।
मेरे लेक्चर में आओगे तो सहना पड़ेगा ना सर। बैठे रस्तों में हो तो शांति से बैठना भी। हेलो हूँ सेंड कर दूंगा बस, बाकी एक आवाज सेंड नहीं करूंगा मैं तुम्हारी, ठीक है ना। हाँ नीचे बिठाऊंगा ना तो नीचे। सर आप इतने जालिम हो, मैं बहुत ज्यादा जालिम हूँ, इसलिए तो मेरे पे एक गाना भी बना था, ओ जालिम। हाँ तो कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब क्या है, मैंने कंपनी के अंदर में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, ठीक है, ये मेरा कैपिटल है, और वो 1 लाख की 1,20,000 हो गए, दैट इज नोन एज कैपिटल एप्रिसिएशन। अच्छा मेरे को बताओ कैपिटल एप्रिसिएशन कितना, वो 1,20,000, जूता मारूंगा मैं, 20,000 रुपए सर, कैपिटल था 1,20,000 प्लस 20 कैपिटल एप्रिसिएशन, ठीक है। प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, एक डिफरेंशियल वोटिंग राइट बोला, बट डिफरेंशियल वोटिंग सही मैंने बताया कि जो भैया क्लॉज 4 के मतलब रूल 4 के अंदर में कंपनी रूल 2014 में बस उतना ही दिया, एक्चुअल में इन्होंने आपको एक्सप्लेन किया नहीं कि डिफरेंशियल वोटिंग राइट क्या होता है। तब मैं आपको बताने की बता दूं, क्योंकि वो सी इंटर में भी आएगा, फाउंडेशन में भी कहीं ना कहीं जब आप कंपनी लॉ पढ़ोगे तो वहां पे भी आ जाएगा। डिफरेंशियल वोटिंग राइट के अंदर में क्या होता है, कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में ही आपको वोटिंग दिया जाता है, आपको वोटिंग नहीं देता। अब आप बोलोगे सर फिर फायदा क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर पैसा नहीं तो जब वोटिंग की है, बट आपसे अगर मैं वोटिंग राइट चाहिए होगा, तो उसके अगर मैं आपको एक और राइट दे दूंगा कोई ना कोई, तो वो मैं राइट देता हूँ आपको जनरली डिविडेंड का, तो या मैं आपको ज्यादा डिविडेंड दूंगा, ठीक है ना। हाँ, बता दो बेटा उसको एक बार का, क्योंकि मेरा धन जाएगा। 11 तो उधर चलो, आपका कौन सा अकाउंट है ना, उधर उधर आप आ जाओ, आप आ जाओ या 11th वाले, आज सब एकदम बढ़िया से प्रैंक हो रहा है बेटा। 11 के किधर, इधर है ना, इधर है, इधर है, इधर बेटा इधर। जरूरत नहीं पड़ती, मैं घर से चार्ज करके आता हूँ। वाह आज अकाउंट्स, एसपी, 11th इकोनॉमिक्स, अकाउंट सब एक साथ में चल रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में सब पढ़ा देते ना, थोड़ी देर बाद इकोनॉमिक्स पढ़ा दूंगा, थोड़ी देर बाद में ओसिम पढ़ा दूंगा, तो आज तुमको एकदम कॉलेज आए वाला फीलिंग आ जाएगा ऐसा, ठीक है। तू वैसे भी कॉलेज कितनी बार जाता और ध्यान देता बेटा, कोई तो उसको कॉलेज टच कर जाना कभी, फिर मैं तो लेक्चर याद है ना। हाँ बेटा प्रेफरेंस शेयर के बारे में पढ़ेंगे अपन, प्रेफरेंस शेयर कौन से थे, एज ए नेम, एज द नेम indicates name, name as the name indicate these shares have a certain preferential right distinct from the those attached to equity, इक्विटी को जो राइट अटैच किए उससे कुछ ऊपर है, थोड़े अलग राइट्स है इनके। आजा बेटा आजा आजा मुन्ना, कम कहीं सीट इनको चालू है कार्यक्रमाला, अरे कार्यक्रम चाहिए 69 पेज नंबर बरो पर 70 हे काय भरना है, ठीक है। अब बात सुनो, सर दो प्रेफरेंशियल राइट है, सबसे पहले डिविडेंड मिलेगा ये गरीब आदमी को, जब भी कंपनी बनती है सबसे पहले पैसा मिलेगा इस गरीब आदमी को, मतलब किसको, प्रेफरेंशियल। देखो इसको याद रखने का बहुत सिंपल तरीका बताओ क्या, इक्विटी और प्रेफरेंस को याद रखने का एकदम सिंपल चीज, इक्विटी शेयर होल्डर इज एन मेल, प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज एन फीमेल। पहला अधिकार किसका, पहले पहले आप लेडीज फर्स्ट, डिविडेंड लेडीज फर्स्ट, कैपिटल लेडीज फर्स्ट, बात खत्म, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर इज लाइक एन मेल, अगर खर्च तर मिळेल तुम्हाला काहीतरी,
ठीक है। नहीं, ज्यादा हंसने वाली बात नहीं, तुम्हारे घर में भी यही होता है। देखो पापा की सैलरी आती है सबका, शॉपिंग वीपिंग होने के बाद में, दिवाली में सबसे लास्ट में और शादी में सबसे लास्ट में अगर शॉपिंग किसी की होती है, वो होती है पापा की। वो भी छठ तुम्हारे बजट के बाद में, कि सालों को हवले लोग कुछ बचे, मैंने तुम्हें खा दी शर्ट विट खरीद लूं। थिंग इज दैट इक्विटी शेयर होल्डर, हाँ, fixed rate of dividend before any dividend is paid, equity share, the rate of dividend is prescribed at the time of issue. सर, इसका जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो फिक्स है। कौन फिक्स करता है? कब फिक्स करता है? तो इसको फिक्स किया जाता है जब हम शेयर्स इशू करेंगे। मान लो कि अभी कंपनी शेयर्स इशू कर रही है, कंपनी शेयर्स इशू करे, तो वो तब बता देंगे कि हम आपको 10% डिविडेंड पे करेंगे, 12% पे करेंगे, 11% करेंगे, 2% करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, वो पहले ही बता देंगे आपको कि कितना परसेंट डिविडेंड पे करने वाले हैं। देन नो वोटिंग पावर। देखो गांव वालों, जनरली कौन है क्या मालूम, एक तो इधर से, नहीं यस नहीं है, यस है, यस कौन है, रहा बड़ा उसको होमवर्क में, उधर जाके बढ़ जा, वो बड़े भैया क्या बोल रहे हैं उनका सुन। अच्छा, इसको क्वेश्चन आपके इसलिए सामने बिठा रहे हैं इसको कॉपी पेस्ट के लिए, है ना? सुनो, अभी देखो, जनरली जनरली इसको वोटिंग पावर नहीं होता है। इसको वोटिंग पावर दो केस में मिलता है। कौन से दो केस बताए थे क्या मैंने? कौन सा? एक जब इनके राइट अफेक्ट होगी तब, और दूसरा कंपनी जब बंद होगी, मतलब वाइंडिंग अप के केस में। देख लो, वो इंटरेस्ट, मतलब उनका इंटरेस्ट अफेक्ट हो जाता है, और अंडरटेकिंग और चेंजिंग प्रेफरेंस राइट इन डिविडेंड रिमेन अन। ठीक है, अगर उनका डिविडेंड अनपेड रहा 2 साल तक के, यहाँ पे दिया नहीं उन्होंने, तो उसके बाद में उनको वोटिंग पावर मिलता है, अदरवाइज नहीं है। प्रीफरेंस शेयर होल्डर आर अ नॉट अ ओनर, दे आर co-owner. Why co-owner? They are playing supportive role. These shares are purchased by a cautious investor. What it mean by cautious? फिक्स इनकम चाहिए, बड़े बुजुर्ग, है ना, जो हार्ट अटैक आके निपट जाए अगर इनका डिविडेंड इधर उधर हो जाए, पैसा इधर उधर हो जाए, हु आर इंटरेस्टेड इन सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये सेफ सेफ खेलना पसंद करते हैं। चलो इसके अपन फीचर देखेंगे। ठीक है, कितने लोग एक्सपीरियंस है, प्लीज रेज योर हैंड। तो तुम्हारा लेक्चर रहता 8:45 को, तुम्हारे 9:30 को, किस खुशी में? तुमको मैसेज आया था कोई 9:15 को, 9:30 को? क्या मैसेज आया था, जरा पढ़ के बताना। नहीं तो मैंने एसपी का पूछा ना तेरे को, तो फिर भी तो 5 मिनट लेट है ना, 10 मिनट लेट है। 9:15 का था, अभी 9:28 हो रहा है। अच्छा, अब ध्यान दे तू, एक तो तेरा दिमाग तेज चलता, पास होना है ना एसपी में, सिर्फ पास होना, अच्छे मार्क्स चाहिए। अच्छे मार्क्स के लिए 10,000 एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। अरे जल्दी जल्दी आओ, हाँ। अरे अरे अरे, अर्जेंट ब्रेक मारा। कितनी गांव की निठल्ली, और बैठी भी ऐसी मस्त जैसे गार्डन में बैठी हो ये औरत। मैंने सुबह तो किसी का इंतजार कर रही थी ये। तू अकाउंट कर, हंसने का नहीं है तुमको, अकाउंट्स वाले ने हंसना ही नहीं है, चाहे जो बोलूं मैं तेरे को पागल बोलूं तो भी कुछ नहीं बोलना। एसपी के लेक्चर में बैठा, इतना ध्यान रख, एसपी के लेक्चर में, है ना? हाँ, जैसे एमएमसीसी वाले बीएमसीसी में जाके कुछ नहीं बोलने का ना, वैसा वाला सीन है इधर। कौन जाता? तू नहीं जाता? क्यों? कोई तो कुछ सच बोला लगता उधर से, मेरे कानों पे 2 शब्द पड़े। सिया, 1 कप चाय पिलाऊंगा। पिला देगा, आई डू एग्री, बट तेरे को हर लेक्चर में मेरी आने वाली चाय मिल सकती है। जब नींद आती रहेगी, बोर हो जाएगा, नहीं तो तू भी उसका ही बताना है।
अपन सेटलमेंट कर लेंगे। हाँ चलो फीचर देखो फटाफट फटाफट। पहला फीचर्स क्या है? प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। जब भी डिविडेंड है ना, कद्दू कद्दू सब में बटेगा, बट सबसे पहले किस में बटेगा? प्रेफरेंस में बटेगा। ठीक है, लेडीज है ना, लेडीज, लेडीज फर्स्ट। प्रेफरेंस फॉर कैपिटल, लेडीज फर्स्ट। जब भी कंपनी सारा कैपिटल कि भैया कैपिटल बांट दो, तो पहले गया गवर्नमेंट को, फिर गया क्रेडिटर को, फिर गया प्रेफरेंस शेयर। सबसे पहला प्रेफरेंस नंबर लगाएगा। फिक्स रिटर्न, इसके ऊपर में जो रेट ऑफ डिविडेंड है, जो देश में बच्चे लिख देते हैं इंटरेस्ट, ना ना ना, ठीक है मैडम। या या हाँ हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे मैडम, हैप्पी बर्थडे। तो बजाने तालियां जोर से बजा, पार्टी के लिए पार्टी। अरे साबुदाना वड़ा, मेरे को घर से खिचड़ी मिली, मैं वड़े की सोई कर रहा हूँ। वड़ा उपवास की कचौड़ी, उपवास की कचौड़ी आती है पता है ना? उपवास की मेरे को तो अपनी सोई कर, अब नहीं भी मिला तो भगवान का दिया होगा। आज क्या ठीक है, कभी भी कहीं भी जाके खाना में खा सकता हूँ। ठीक है, हाँ मैं सिर्फ कैफे में नहीं, मैं अच्छी जगह पे मिल सकता तेरे को। बस ऐसे ही उसका फिर आओ। ए, आवाज नहीं करना बेटा, अकाउंट वाली है, एसपी है। फिक्स रिटर्न, द रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स। और ये फिक्स कब होगा बेटा? एट द टाइम ऑफ इशू। कैपिटल, ये कैसा ना सर, ये परमानेंट नहीं है। देखो प्रेफरेंसेस की जब टाइप पढ़ेंगे उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, इसको आपको पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में क्या करना पड़ेगा बेटा? रीपे कर देना पड़ेगा। उसको बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अब कंपनीज एक्ट 2013 ने स्पेसिफिकली मना किया है, ठीक है, कि इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आप इशू नहीं कर सकते। कौन से? इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकते। अब आपको सिर्फ कौन से प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने हैं? रिडीमेबल। ला अपन सेल्फ निकालेंगे, उधर से निकालना। हाँ सेल्फ निकालेंगे अपन। हाँ हम अपनी प्रिंट मालूम पड़े दिक्कत सर अपसेंट नहीं है करके। हाँ पीरियड ऑफ टाइम है ना, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद में इसको, ये बेंच पे बैठने वाला बहुत रिस्क लेता है पता है क्या? इधर मुक्का खाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और तेरी जो बेस्ट फ्रेंड है ना, जिसके साथ में तू इधर उधर घूमती, उसको पूछना, मैं लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करता, मुक्का खींच के ही मारता हूँ मैं। हाँ देगा ना ऐसा सिंगम। हाँ नेचर ऑफ कैपिटल कैसा है सर? परमानेंट है क्या? नहीं, इसको आपको रिडीम करना पड़ेगा फिक्स टाइम पीरियड के बाद में, आपको इनको रीपे कर देना पड़ेगा, इनका इनका पैसा। किस बात के ओनर हुए साले? आई मीन टू, किस बात के ओनर हुए ये? सिंपल बात है, पैसा भी लिखे चल जा रहे हैं, सिक्योर्ड भी है, ठीक है, तुम्हारा रेट ऑफ डिविडेंड भी फिक्स है, इसीलिए इसको बोलते हैं को, इसको क्या बोलते हैं? को ओनर। मार्केट वैल्यू, अब मेरे को एक बात बताओ, रेट क्या, वोटिंग पावर क्या, तो इसकी मार्केट वैल्यू जनरली चेंज होगी क्या? हाँ, तो इसकी मार्केट वैल्यू में थोड़ा बहुत चेंज आता, अदरवाइज नहीं आता, कोई इंटरेस्टेड नहीं। द मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर डज नॉट चेंज एज द रेट ऑफ डिविडेंड पेबल एट देम इज फिक्स। द कैपिटल एप्रिसिएशन इज कंसिडर्ड लो, क्योंकि इसकी मार्केट में वैल्यू नहीं है, तो इसको कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा कहां से? जैसे मैंने 1 लाख डाले थे, 1,20,000 मिला, इसको खरीदने वाला ही कोई नहीं है, कोई नहीं देगा इसको पैसा। बड़े मुश्किल से मिल गया 1,05,000, बड़े कोई भी नहीं लेगा, वो भी नहीं लेगा, बेवकूफ है लेने वाला। वो ठीक है ना, राइट ऑफ कंट्रोल अफेयर्स, राइट ऑफ कंट्रोल ऑन अफेयर्स मतलब क्या? ये कंपनी के ऊपर में इनका कंट्रोल नहीं है। कंपनी के ऊपर में कंट्रोल कैसे आ सकता है? एक्चुअल कंपनी के ऊपर में कंट्रोल किसका है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, है ना?
अरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन लेते ना, बट वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट कौन करते हैं? हम। इक्विटी प्रेफरेंस के पास में राइट नहीं, इसलिए ये बोल रहा है कि सर आपका मैनेजमेंट में कोई रोल नहीं है। अभी देखिए इनको दो ही केस में राइट रहते, मतलब तीन केस है बट दो जनरली मेन है। एक है जब आपके इंटरेस्ट डायरेक्टली अफेक्ट हो रहा हो, मतलब मान लो मैंने रेट ऑफ डिविडेंड आपको बोला था 12 और अब आप मैं आपको पे कर रहा हूँ 10, कमिटेड से कम है, तो उस केस के अंदर में आपको अगर ये चेंज करना है तो वोटिंग पावर हमसे लेना पड़ेगा परमिशन। दूसरा, कंपनी बंद हो रही है वो, और तीसरा मैंने 2 साल तक के आपको डिविडेंड ही नहीं पे करे। तो 2 साल तक, ये अभी यहाँ पे डिटेल में नहीं दिया बट ये आपको आगे बहुत बड़ा कंसेप्ट आएगा। 2 साल तक के तो ना, तो वो 2 साल के बाद में एक्ट करेंगे एज अ इक्विटी शेयर होल्डर, बट 2 साल आपने डिविडेंड पे नहीं किया तो द इन्वेस्टर जनरली परचेस प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, जो बड़े बुजुर्ग रहते, बड़े बुजुर्ग रहते वो क्या परचेस करते? प्रेफरेंस शेयर। डर नहीं लगता भैया, उनको डर लगता तो इसकी फेस वैल्यू देखो, इक्विटी की फेस वैल्यू कितनी? 1 और 10, 1 और 10, 1 या 10, बट इसकी फेस वैल्यू है 100 और मल्टीपल ऑफ 100। मल्टीपल बोला है क्या? नहीं, 100। राइट, और बोनस इशू देंगे क्या हम इसको प्रेफरेंस को? नहीं, क्योंकि वो किसका अधिकार है? इक्विटी का। क्यों बताया था अभी थोड़ी देर पहले। नेचर नेचर कैसे ये डरेले लोग है ना, भक्ति इधर उधर। चलो, one node can't connect to the server will resume once we connect. You don't need to take any action. I will take the action. See how. चलो बेटा, बुक है ना, उसमें से पढ़ के निकालो अभी जो अपन ने प्रेफरेंशियल पढ़ा है। अभी इनको मैं एक्शन बताता हूँ जब तक। एक्शन गायब चल पहिली फुर्सत में। वाळो भाऊ, तू नुसता फिरो गरा 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 गरा। बेटा लिखा है, चुपचाप बैठा रहे बेटा, है ना। मैंने उनको पढ़ने के लिए बोला, तू लग इस बात पे मत चालू कर। तुम्हारा क्या अकाउंट क्या है? एसपी है? क्या मामला, गरीबी गरीबी है। इतनी गरीबी में आटा गिला कि भाई बुकिश नहीं है। क्या ढूंढ रही है उसमें? हेयर बैंड बताओ। अच्छा, ब्रेसलेट 5 रुपए का बेटा। और कितने का आएगा मेरे को बता। 500 का तो होगा ना।
हाँ, आ जाओ, आ जाओ मतलब उठ के बताओ। हाँ, सब कुछ कितने दिन? 4, बुक में कितने दिन है? 8, मतलब ये एक के दिन है। देखो मैं अगले 10 मिनट में, 10 मिनट भी बहुत ज्यादा बोल दिया। ठीक है, हार्डली 5 मिनट में ये ऑटो टाइप खत्म हो जाएगा। हाँ, गारंटी अपनी। फिर शांति से बैठ के आपको पढ़ना पड़ेगा वापिस क्या है, और फिर अपन साथ में पढ़ेंगे। तब देखो तुम, है ना, एसपी में तो आज चमत्कार देखना, प्रोफेसर कैसे चमत्कार करते देखो तुम अपना। ठीक है, जलने वाले भाई वो चले। हाँ, बस वेरी गुड। आज मेरे को अवनी के साइड में रहना पड़ेगा, क्योंकि अवनी एसपी की है। अब सुनो, नहीं मैं सीरियसली बताता हूँ, देखो पहले इसके अंदर में कम्युनिटी, नॉन कम्युनिटी, तुमको रील समझ जाएगा। कितने टाइप एक्चुअल में उसके सब टाइप, मतलब ऐसे 8 अलग कम्युनिटी। कम्युनिटी का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग समझ गए, बात समझ गए। कम्युनिटी मतलब होता है ऐड ऑन होते जाना। ठीक है, कम्युनिटी मतलब क्या है? ऐड ऑन होते जाना। मतलब मान लो 2020, 2022, ओ 21 किधर गया? 21 उम्र से भी वैसे भी गया, क्या ही फायदा उसका। ठीक है, एक चाहे बदले, चाहे बदले में, चाहे बदले में यूपी बिहार नहीं ले। बड़ा मैं लॉस में, लॉस में, इसमें से आप में से कोई स्टूडेंट जो कंपनी रन कर रहा है तभी तभी लॉस में चल रही है ये। ठीक है, फिर परिवर्तन हुआ, फिर नवनीत सर से आपने गाइडेंस लिया और कंपनी आई प्रॉफिट में। सीधा, बहुत ज्यादा भगवान। मेरी हालत ऐसी है, मैंने मुंह से निकाल गई, मैं तो मर ही जावा। सच ए डिस्टर्बेंस यार, सब किस मैं सच बता रहा हूँ, सोच कर सर नंबर है, सर अभी समझ लेते हैं, सर कंसेप्ट सिखा देते। तो ऑप्शन कहने की गलती मत करना भाई। कुछ डिविडेंड को डिविडेंड जब देंगे तब मेरे पास में कुछ रहेगा ना, इधर कुछ है ही नहीं, लॉस तो डिविडेंड मिलेगा क्या? नहीं मिला। मान लो प्रेफरेंस शेयर फिक्स रहता है, तो यहाँ पे मिलेगा प्रेफरेंस तो, मान लो 1,000 रुपये मिलना चाहिए था। यहाँ पे, यहाँ पे अभी सुनो मैं क्या बता रहा हूँ, देखो ये तो ठीक है 1 साल का, बट यहाँ पे नहीं मिला, कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट ईयर। एक 7,000 रुपये क्या चला जाएगा नेक्स्ट ईयर? कहाँ चला गया इधर? अब यहाँ पे कंपनी में भी मतलब इतना पैसा नहीं है कि हम 4,000 आपको देंगे, हम देंगे आपको 2,000। अब कितना कम हुआ है, तो इधर कितना जाएगा? समझ में आ रहा है क्या? अभी कितना कम हुआ है ये ऐसा, जब तक तो समझ में आ रहा है क्या? इसको बोलते हैं
डिफरेंशियल। क्या बोलते बेटा? क्यूमुलेटिव डिफरेंशियल। नॉन बात गई। व्हाट इट मींस, जिस साल डिविडेंड चाहिए उस साल कहना कि ऐसा कोई मिलेगा। रात गई बात गई। इस साल का इस साल की बात कर, पिछले साल क्या मत बता। क्यूमुलेटिव। ठीक है। ऐड ऑन होते जाना, कैरी फॉरवर्ड होते जाना। ठीक है। गया डिविडेंड डिफरेंशियल, है ना? पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन जैसे सबसे पहले प्रॉफिट मिलेगा डिविडेंड के फॉर्म में, किसको मिलेगा पहले? रेफरेंस को, उसके बाद में मिलेगा इक्विटी को, उसके पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियर्स को। समझ में आया? इसको दो बार डिविडेंड, एक बार पहले मिला एज अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, फिर एज अ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर, अगर लास्ट में कुछ बच गया इक्विटी के बाद, वो भी किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर्स को मिलेगा। ऐसा कंपनी जनरली कोई शेयर इशू नहीं करती, दो ही देते, सिंपल इक्विटी और प्रेफरेंस। बट ठीक है, अपने को बताया तो है। नॉन पार्टिसिपेटिंग, इसको कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता, जितना डिविडेंड बोला है उतना लेने का और पहली फुर्सत में घर जाने का। अब किसमें? इक्विटी में। चलो मैं आपको एक गुरु मंत्र देता हूँ, सुन लेना बेटा। सब्जेक्ट के, अगर शेयर ये शेयर कन्वर्ट हो गए, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गए? इक्विटी शेयर में। किसमें कन्वर्ट हो गए? इक्विटी। डिबेंचर भी हुआ, वहां पर भी डिबेंचर के टाइप में कन्वर्टेबल डिबेंचर है, वो किसमें कन्वर्ट होगा? इक्विटी में। प्रेफरेंस किसमें कन्वर्ट होगा? इक्विटी में। अब बात समझने की कोशिश करना, अब मैं कंपनी के अंदर में पैसा इन्वेस्ट करूं क्या नहीं सोच रहा हूँ। कंपनी को कम प्रॉफिट है तो नुकसान होगा, तो मैंने क्या बोला? मैं प्रेफरेंस शेयर लेता हूँ। तो कंपनी बोलती है तो अभी स्टार्टिंग में काम कर, प्रेफरेंस शेयर ले। ठीक है। ये 5 साल के लिए इशू किया, 5 ईयर्स के लिए। और आफ्टर 5 ईयर्स हम इसको क्या कर देंगे? कन्वर्ट। किसमें कन्वर्ट करेंगे? इक्विटी। अब मतलब मेरे फायदे में होता नहीं, पहले 5 साल प्रेफरेंस, सिक्योर्ड इनकम, उसके बाद में किसमें कन्वर्ट हो गया? इक्विटी में। तो इसको बोलते हैं कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी में। सर पूरा कन्वर्ट होगा? पार्टली डिपेंड्स अपॉन कंपनी। कंपनी पार्टली भी कन्वर्ट कर सकती है, फुल भी। बट इशू बताएंगे कि फुल्ली कन्वर्टेबल है क्या, पार्टली कन्वर्टेबल है। पार्टली मतलब क्या है? 50% कन्वर्ट हो गया, 50% रिडीम हो जाएंगे। ठीक है। कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, लिख लेना उधर ऊपर। रीपेबल, ये फिक्स टाइम पीरियड के बाद में आपको रीपे कर दिया जाएगा, मैच्योरिटी डेट बोलते हैं जिसको। ठीक है, मैच्योरिटी डेट पे ये रीपे हो जाएगा आपको। ठीक है, इसको बोलते हैं रिन्यूएबल प्रेफरेंस शेयर, जो रीपे हो जाएंगे। ठीक है। और जो तक रीपे नहीं, बट कंपनीज एक्ट 2013 मना करता है कि आप ऐसे कोई भी प्रेफरेंशियल इशू नहीं करोगे जो इरिडीमेबल है। समझ में आया क्या? चलो फटाक से मैं आपको सब बता देता हूँ एक बार। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल मतलब वो शेयर जिसके ऊपर में डिविडेंड अगर पे नहीं किया गया तो वो ऐड ऑन होते जाएगा, कैरी फॉरवर्ड होते जाएगा। कि नॉन क्यूमुलेटिव में भैया ऐसा कोई भी फैसिलिटी नहीं है। पार्टिसिपेटिंग, अगर प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बच गया इक्विटी को देने के बाद में, वो बिलोंग करेगा पार्टिसिपेटिंग को। नॉन पार्टिसिपेटिंग कोई भी आपका अधिकार नहीं है। अगर कन्वर्ट किसमें कन्वर्ट होगा? इक्विटी में। ठीक है। और नॉन कन्वर्टेबल कन्वर्ट नहीं होने वाला, और सीधी बात रिडीमेबल, ये रिपे हो जाएगा। चलो इसको अंदर से पढ़ के निकालो, फिर आपका काम खत्म। पढ़ो ये, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तुझे किसकी बुक उठाई है? तेरी तो नहीं है। तेरी क्या है, कब करा? कॉलेज में?
आवाज क्लियर नहीं थी क्या? सर आपकी आवाज सर कट हो रही है 9:35 अभी। हाँ तो वो तब की बात अभी भी हो रही है। ऐसा ऐसा अकाउंट लेक्चर था इसलिए सब ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा चलो फटाक से पढ़ के तो निकालो तुम, फिर देखते हैं अपन क्या है क्या नहीं। ए, तेरा एसपी है ना बे, तू काय को उसमें झाक रहा? तू अपना पढ़ना। हाँ ही हुई है। चिंग पोंग पोंग बेटा। चल बता बेटा कितने टाइप है? हैं? हाँ बोल बेटा। वो इरिडीमेबल है हाँ। नहीं समझ में आया, मेरे को सुनाई नहीं दिए। क्या होता है इरिडीमेबल? ऐसा कैसा बोला मैंने? लाइफ टाइम तक के कंपनी में ही पैसा रहेगा। जिस दिन कंपनी बंद होगी उसी दिन पैसा मिलेगा सिर्फ, ये बोला है वहां पे। आओ बेटा, सोर्स ऑफ बोरोड कैपिटल। ये बाकी है ना रिटेन अर्निंग। हाँ इतना बस बस इतना खत्म करेंगे। रिटेन अर्निंग इज नथिंग बेटर ना प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा साइड में निकाल के रखना इज नोन एज रिटेन अर्निंग। ठीक है। देखो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर सब्जेक्ट टू वेरिएशन इन अर्निंग। इट वुड बी अ वाइज डिसीजन टू कीप असाइड अ पार्ट ऑफ अर्निंग ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ हाई प्रॉफिट। जब कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होता है तो कंपनी खुद अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा थोड़ा साइड में निकाल के रखती है ताकि मुसीबत के समय में उसको यूज कर सके। कंपनी डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट द एंटायर प्रॉफिट अर्न अमंग अ शेयर होल्डर। प्रूडेंट मतलब समझदार कंपनी कभी भी अपना प्रॉफिट का पूरा की पूरा पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देंगे, वो कुछ हिस्सा साइड में निकाल के रखेंगे। आज भी मैं मेरे इनकम का पूरा पैसा खर्च नहीं करता हूँ। ठीक है ना ही मैं बैंक में, तो कहीं ना कहीं मैं साइड में निकाल के रखता हूँ, इन्वेस्ट करके रखता हूँ ताकि मुसीबत के समय में ये पैसा मैं यूज कर सकूं। द प्रोसेस ऑफ एक्युमुलेटिंग कॉर्पोरेट प्रॉफिट एंड देयर यूटिलाइजेशन इन अ बिजनेस इज कॉल्ड रिटर्न अर्निंग। अपने ही पैसे को साइड में निकाल के रखना और बाद में उसको यूज करना इज नोन एज विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर। देखो नेट प्रॉफिट मतलब क्या है, ये अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड है, बट हम पूरा 100% तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। कंपनी कन्वर्ट्स इज रिजर्व इनटू बोनस शेयर्स कैपिटल और कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट।
This capitalization of profit by issue of bonus shares is known as plugging back of profit or self-financing. Bonus shares are issued free of cost to existing equity shareholder out of retained earning. ठीक है, बोनस शेयर कहां से इशू होते हैं बेटा? फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, वो कहां से इशू होते हैं? रिटेन अर्निंग में से इशू होते हैं. द मैनेजमेंट कैन कन्वर्ट रिटर्न अर्निंग इनटू अ परमानेंट कैपिटल. अगर परमानेंट कैपिटल में उसको कन्वर्ट करना है प्रॉफिट को, तो सबसे इजीएस्ट वे है बोनस शेयर इशू करो. क्योंकि जैसे ही आप बोनस शेयर इशू करोगे, वो क्या बन जाएगा? आपका कैपिटल. इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल. It is a simple and cheapest method of raising finance. It is used by establishing companies. It is an internal source of finance. Determinants of return earning. सर, रिटर्न अर्निंग किस पे डिपेंड करता है? सबसे सिंपल, अर्निंग ऑफ द कंपनी. जितनी ज्यादा अर्निंग उतना ज्यादा रिटर्न अर्निंग. अरे मेरी सैलरी जितनी रहेगी उतना साइड में पैसा मैं निकाल के रखूंगा ना. टोटल अर्निंग ऑफ द कंपनी, टोटल अर्निंग ऑफ द कंपनी. देन टैक्सेशन पॉलिसी सिंपल है. टैक्सेशन ज्यादा, इनकम कम. क्यों? मान लो कि मेरी पहले 10 लाख इनकम थी, ठीक है, 10 लाख, और 10 लाख पे गवर्नमेंट ने बोल दिया 20% आपका टैक्स. 20% मतलब कितना? कितना पैसा बचा? अब मेरे को इसमें से पैसे साइड में निकालने. अब गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भैया 10% देना पड़ेगा. 10% मतलब कितना हो गया? ऑटोमेटिक मेरा इनकम बढ़ गया क्या? तो क्या मेरा रिटर्न अर्निंग बढ़ जाएगा क्या? जी हाँ, टैक्सेशन पॉलिसी पे भी डिपेंड करता है. डिविडेंड पॉलिसी, अगर आपने डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर किया तो आपके पास में पैसा कम बचेगा, तो रिटर्न अर्निंग कम. डिविडेंड कम दिया तो आपके पास में पैसा ज्यादा बचेगा, तो रिटर्न अर्निंग ज्यादा. गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट आपको 20% डिविडेंड देना ही पड़ेगा. अब 20% इज ज्यादा, तो उस केस में रिटर्न अर्निंग कम. और गवर्नमेंट ने बोल दिया कि नहीं भैया आप आपके हिसाब से दो, हमने 10% डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो आपके पास में प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा, तो आपका रिटर्न अर्निंग ज्यादा. ठीक है, फटाक से पढ़ो इसको, 4 पॉइंट को. बहुत सिंपल सिंपल चीज है ये. जितना अच्छे से पढ़ो उतना ज्यादा स्कोर करो. इतना अच्छा. ठीक है, इसको पढ़ लेगा बेटा. बाय.